नवंबर दिसंबर के ही तो महीने होते हैं ना, जब मुंबई में गर्मी नहीं होती है। ऐसा ही कुछ वक्त था जब मुंबई की लोकल ट्रेन की शोर शराबे और भीड़ भाड़ में एक लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। पीठ पर एक कैजुअल सा बैकपैक, जीन्स, टी शर्ट और एक डेनिम का जैकेट पहनी थी। ईयरफोन्स लगाकर लव एफएम पर गाने सुन रही थी और साथ ही में देख रही थी अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें ऋत्विक के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है नीदर और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी की शुरुआत सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कहानी ऋत्विक और शिवांगी की है। ऋत्विक और शिवांगी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों साथ नहीं हैं। दोनों के बीच मीलों के फासले हैं। जी हाँ, दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ऋत्विक और शिवांगी बचपन से दोस्त थे और शिवांगी जब 14 साल की थी तभी उसके पिता का मुंबई में तबादला हुआ। यहाँ उसके पड़ोस में ही ऋत्विक रहता था। खेल कूद, मौज मस्ती, हंसी मजाक, पढ़ाई सब साथ ही में होता था उन दोनों का। शिवांगी के पिता रिटायर होने के बाद नासिक शिफ्ट हो गए, जहां पर उनका घर परिवार था। लेकिन शिवांगी ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी में अपने मास्टर्स कर रही थी और साथ ही में वर्ली के एक फार्मा कंपनी में काम कर रही थी। कॉलेज के बाद सीधे वहीं जाती थी और वहां से घर आते आते लगभग 9:30-10 बज जाते थे उसे। लोकल ट्रेन में लव एफएम के गाने सुनती थी और साथ ही में ऋत्विक की यादों में रहती थी। घर आने के बाद दोनों फेस टाइम पर बात करते थे और बात करते करते उसको नींद लग जाती थी। ये तो हुआ शिवांगी का डेली रूटीन। लेकिन आज का दिन बहुत खास था दोनों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन 10 महीने पहले ऋत्विक ने अपने प्यार का इजहार किया था शिवांगी से। तस्वीरें देखते देखते शिवांगी के दिल ने कब अतीत के गुलाबी पन्ने पलट दिए उसे पता नहीं चला। ऋत्विक ने इंजीनियरिंग के बाद एमएस के लिए जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। जिस शाम ऋत्विक का एडमिशन कंफर्म हुआ, वो सीधे शिवांगी के घर आया उसे बताने के लिए। शिवांगी का छोटा सा अपार्टमेंट था सांता क्रूज में, 1 रूम किचन का, और घर के हर कोने में उसका एहसास छुपा हुआ था। एक शेल्फ पर सिद्धि विनायक वाले पापा की फोटो थी, जहाँ सुबह शाम दिया जलता था। एक टेबल चेयर पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पर फिलहाल लैपटॉप चार्ज हो रहा था। टेबल के ऊपर शेल्फ पे कुछ किताबें जमाई हुई थी। उसके सामने एक सेकंड हैंड सोफा कम बेड था, जिसके आगे छोटी सी मेज थी पर क्रोशिया के डिजाइन का एक टेबल कवर डला हुआ था। ऋत्विक ने डोरबेल बजाई। शिवांगी ने दरवाजा खोला। ऋत्विक ने शिवांगी को देखते ही गले लगा लिया। I made it, शिवी, I made it, I made it to LMU। सुना तुमने? अपनी खुशी जाहिर करते हुए ऋत्विक ने कहा। ओह वाह, कांग्रेट्स ऋत्विक, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बाहर से शिवांगी चाहे ऋत्विक को बधाई ही क्यों न दे रही हो, लेकिन अंदर से वो टूट गई थी। उसकी आंखें भर आई ये बात सुनकर। गले लगाकर जब ऋत्विक शिवांगी से दूर हुआ तो उसने देखा कि उसकी आंखों में नमी थी। शिवांगी दरअसल मन ही मन ऋत्विक को चाहने लगी थी। हालांकि ये बात कहने का साहस नहीं जुटा पाई वो, क्योंकि अपनी दोस्ती को खोने का डर था उसे। क्या हुआ शिवी, तुम खुश हो ना? ऋत्विक ने पूछा। हाँ, ऑफ कोर्स। रुको, मैं कुछ मीठा तो नहीं है, डार्क चॉकलेट है, लाती हूँ अभी, शिवांगी ने कहा और जाने लगी। ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और कहा, अरे शिवी रुको ना, तुम्हें बुरा लग रहा है ना? नहीं तो मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं तो बहुत खुश हूँ, शिवांगी ने कहा। जिस पर ऋत्विक ने कहा, नहीं, एक्चुअली ये न्यूज आने से पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अचानक से ये न्यूज आ गई तो ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, मैं कैसे रहूंगा वहां पर अकेले तुम्हारे बिना। तुम्हें बुरा नहीं लगा शिवी? तुम मुझे मिस नहीं करोगे? ये सुनते ही शिवांगी के आंसुओं का जैसे बांध टूट गया। जो आंसू छुपा कर रखे थे वो अब उमड़ आए और ऋत्विक को और बुरा लगने लगा। शिवी प्लीज शांत हो जाओ, शिवी प्लीज, बात तो सुनो। शिवी ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछने लगी, अपना चेहरा छुपाने लगी, यहाँ तक कि मुंह फेर लिया उसने ऋत्विक से। ऋत्विक भी चेयर खींचकर शिवांगी के सामने आकर बैठ गया। ऋत्विक ने शिवांगी के चेहरे से हाथ हटाने की कोशिश की। शिवांगी ने विरोध किया, लेकिन फिर भी ऋत्विक ने हाथ हटाया।
उसके खुले बाल जो चेहरे पर आ रहे थे और जो अब भीग गए थे, उन्हें चेहरे से हटाया। उसके आंसू पोंछे और उसके चेहरे को अपने नजदीक लाकर उसके माथे को चूमा, धीरे से उसकी भीगी आंखों को चूमा और फिर उसको निहारने लगा। उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों की आंखें मिली। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था वो उसकी आंखों में। लेकिन न जाने ऋत्विक ने क्या पढ़ा, न जाने उसने क्या समझा। उसकी नजरें झुक गई और उसके हाथों से शिवांगी का चेहरा छूट गया। ऋत्विक की झुकी हुई नजरें देखकर शिवांगी का दोबारा दिल टूट गया। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और उठी। ऋत्विक अभी भी सोच में था और वहीं बैठा था। शिवांगी अंदर गई, मुंह धोया, अपने बालों का एक जोड़ा सा बांधा, पानी की एक बोतल फ्रिज से निकाल कर पिया और फिर ऋत्विक को आकर दिया। अब पूछा, अंकल आंटी को बताया? तो ऋत्विक ने उस पर जवाब दिया, नहीं, हर बात सबसे पहले आकर तुम्हें तो बताने की आदत है शिवी। सबसे पहले जब ये ख्याल आया कि जर्मनी जाना है तो वो भी तो तुमसे कहा था। मुझसे पहले तो तुमने गूगल किया था इस बारे में। तो आज जब कंफर्मेशन मेल आया तो सबसे पहले तो तुम्हारे ही पास आऊंगा ना। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ शिवी। कहते कहते ऋत्विक शिवांगी की ओर बढ़ने लगा। शिवांगी ने कहा, I understand ऋत्विक, I'll be fine, but I think you should leave now. शिवांगी की आवाज में एक नाराजगी, एक मायूसी थी और उसने जाने का इशारा किया। ऋत्विक समझाते हुए शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा। मेरी जान, I'm sorry for what just happened, or rather what couldn't happen. लेकिन ऋत्विक की बात को बीच में टोकते हुए शिवांगी ने कहा, Look ऋत्विक, I am not interested in your sorry right now. शिवी, मेरी बात तो सुनो। मैं समझ गई ऋत्विक, तुम गलती से मेरे पास आ गए थे और अब तुम्हें उस गलती का पछतावा है। I think you should just leave now. I got your point. ऋत्विक ने शिवांगी के पास जाकर उसके गालों पर हाथ रखा। क्या शिवी, एक बार सुन तो लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाथ झटक कर शिवांगी दूर जाने लगी। ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा, उसके बंधे बालों को खोला, उन्हें प्यार से सहलाया, कमर से खींचकर उसे अपने नजदीक लाया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी होठों की तरफ देखा, फिर आंखों की तरफ देखा। उसकी आंखों में रजामंदी खोजने लगा। शिवांगी ने आंखें बंद कर ली। ऋत्विक ने शिवांगी को किस किया। एक हल्का सा एहसास देने के बाद ऋत्विक दूर हुआ। शिवांगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ऋत्विक शिवांगी को देख रहा था। शिवांगी मुस्कुराई और उन दोनों ने दोबारा किस किया और कहा, I love you शिवी, I love you very much. जान हो तुम मेरी, जी नहीं सकता मैं तुम्हारे बगैर। बस डर रहा था कि मेरे प्यार का इजहार या प्यार जताना कहीं मेरे जाने के बाद तुम्हें दर्द ना दे। बस इसी सोच ने रोक लिया मुझे। I love you too ऋत्विक। अगर आज तुम ये बात नहीं कहते ना तो मैं पूरी तरह से टूट जाती, सह नहीं पाती। पागल हो तुम। मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करता था। नहीं जानती थी तुम, नहीं पढ़ सकती थी तुम मेरी आंखों में। बाय द वे, एक बात पूछूं, मैं आज से तुम्हें पिंक नोज बुलाऊं? ऋत्विक ने छेड़ते हुए पूछा। व्हाट? क्यों? नॉर्मली जब खूबसूरत लड़कियां रोती है ना तो उनके गाल गुलाबी हो जाते हैं। तुम्हारी तो नाक गुलाबी हो जाती है। हाँ? ऋत्विक ने छेड़ते हुए शिवांगी से कहा। और शिवांगी, उफ, नाक तो नहीं पता लेकिन गुस्से से लाल हो गई शिवांगी और अपने सोफे के पिलो से वो ऋत्विक को मारने लगी। अचानक से किसी का धक्का लगने की वजह से
शिवांगी ने अतीत के वो गुलाबी पन्ने बंद किए और आंखें खोली। और देखा कि सांता क्लॉज बस आने ही वाला था। तेरे बिन भी बस तेरे साथ ही रहूं मैं, सुबह शाम बस तेरे ख्यालों में रहूं मैं। नींद जो लग जाए अगर तो ख्वाबों में भी तू साथ है मेरे। नींद जो लग जाए अगर तो ख्वाबों में भी तू साथ है मेरे। तेरी नामौजूदगी में भी तुझे ही तलाशूं मैं। तेरी यादों का डेरा बस दिल तक कहाँ रुका है कभी। तेरी यादों का डेरा बस दिल तक कहाँ रुका है कभी। तेरी यादें तो झांकती हैं हर उस मुकाम पर जहां हम साथ थे कभी। यूं ही खाबीदा आंखों से बेवजह झांक जाती है कभी। नैनों से आंसू बनकर भी छलक जाती है कभी। तेरे बिन भी बस तेरे साथ ही रहूं मैं। तेरे बिन भी बस तेरे साथ ही रहूं मैं। हमारे साथ के बीते हर एक पल को एक बार नहीं 100 बार जीऊं मैं। वो हाथ जो अक्सर हाथों में थे मेरे, हर रोज उन हाथों का एहसास खोजती रहूं मैं। तेरे बिन भी बस तेरे साथ ही रहूं मैं। अगले दिन शिवांगी ने क्लास से छुपकर पावर बैंक से चार्ज हो रहे फोन पर एक व्हाट्सएप किया। गुड मॉर्निंग लव। बाजू में बैठे हुए लड़के ने दबे स्वर में पूछा, तुम्हारे बीएफ की सुबह अभी भी नहीं हुई? एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? शिवांगी ने हैरत में पूछा। I'm sorry. I know हमें आपका टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन नजर चली गई तो पढ़ लिया। खुद को रोक नहीं पाया पूछने से। It is none of our business. I know that. शर्मिंदगी में सामने से जवाब आया, जिस पर शिवांगी ने बहुत ही बेरुखी से कहा, Of course it's none of your business। और उस लड़के को गुस्से से देखते हुए शिवांगी ने पावर बैंक से अपना फोन हटाया और अपनी जेब में रखा। बाय द वे हमें साहिल कहते हैं। लुक, जो भी तुम्हारा नाम है, क्लास पे ध्यान दो। शिवांगी ने बहुत बेरुखी से कहा। क्लास खत्म होते ही शिवांगी जाने लगी। साहिल ने रोकते हुए पुकारा, एक्सक्यूज मी, हेलो, सुनो तो बस। हेलो कहते हुए पीछे से आया। शिवांगी बोली, यस साहिल, व्हाट इज इट? कुछ बेपरवाही में शिवांगी ने पूछा, आप अपना पावर बैंक यहीं भूल कर जा रही हैं? अगली बार फोन कैसे चार्ज करेंगी? ओह गॉड, थैंक यू। और शिवांगी पावर बैंक साहिल से लेने लगी, लेकिन साहिल ने पावर बैंक छोड़ा नहीं। तो शिवांगी ने पूछा, व्हाट? अपना नाम तो बता दीजिए, इतना तो बनता है ना। तभी शिवांगी को एक फोन आया और हड़बड़ाहट में शिवांगी ने कहा, शिवांगी जोशी। और पावर बैंक साहिल के हाथ से लिया और भाग कर गई। साहिल उसे जाता देखकर मुस्कुरा रहा था। हे ऋत्विक, गुड मॉर्निंग। तुम्हें याद है उस टाइम पर जब तुम मुझसे क्लास में मिलने आए थे? प्यार इंसान से क्या क्या नहीं कराता ना। शिवांगी ने भी ऋत्विक के प्यार में एक वीकेंड वाली बैच में जर्मन क्लास ज्वाइन किया। क्लास में आकर वो एक बेंच पर बैठी, तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, शिवी। उसने मुड़कर देखा कि उसकी एक दोस्त थी, पूर्वी ऋत्विक और शिवांगी के साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में उन दोनों का बड़ा सा फ्रेंड सर्कल था। कॉलेज आते आते मिलना और साथ में वक्त बिताना कम हो गया। हाय पूर्वी, तुम भी जर्मन सीख रही हो? शिवांगी ने पूछा। हाँ यार, अभी इसकी काफी डिमांड है। सोचा इंग्लिश में एमए के साथ साथ जर्मन भी पढ़ लूं, शायद आगे कुछ काम ही आ जाए। तुम कैसी हो? ओह, ऋत्विक के लिए सीख रही हो जर्मन, है ना? मैं तो हमेशा से जानती थी कि तुम दोनों के बीच कुछ है। कैसा है ऋत्विक? कौन से शहर में है? अब बताएगी भी कुछ? पूर्वी ने कहा। उफ, तो बात करने का मौका देगी तब तो मैं कुछ कहूँ। बाय द वे, आज सैटरडे है और तो कोई क्लास नहीं है, तो इसके बाद जुहू बीच चले, साथ में बैठकर गप्पे मारेंगे। दोनों एक साथ एक बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर में जब सब सेटल हो गए
तो सामने जो पढ़ाने आया उसे देखकर शिवांगी हैरान थी। जानना चाहेंगे आप कि कौन आया शिवांगी को पढ़ाने के लिए? तो उसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।